अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन की एक ऐसी डिश जिसको है बनाना बहुत आसान, बट ये टेस्ट में है बहुत रिच। अगर आप इसे एक बार बना लिए तो आप दोबारा इसको ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे मुगलई मटन करी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो मैंने हाफ के जी मटन लिया है, इसको अच्छे से क्लीन कर लिए है और पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लिए है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और ½ टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया है हमने, और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है। अब इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे मैरिनेशन के लिए। अगर आप इसे और भी ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेशन में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो अब हम इस मैरिनेशन पे रख के 30 मिनट के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के अनियन को स्लाइस्ड करके लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी के। तो हमने अनियन को ग्राइंड करके एक जार से एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ को रफली चॉप करके एक जार में ले लिया है। अब इसको भी फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हमने टोमेटोज़ को भी ग्राइंड करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हमने 8 से 10 काजू ले ली हैं, 5 इलायची ले ली हैं, 5 लौंग ले ली हैं और एक जावित्री ले ली है और एक जायफल का 8वां हिस्सा ले लिया है। अब इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो अब हमने काजू और बाकी मसालों को भी फाइन पेस्ट बना करके एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने गैस में एक कुकर ले लिया है, कुकर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ½ कप मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने अनियन को फ्राई किया था। तो इसमें अनियन के सारे फ्लेवर इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये ऑयल मटन में बहुत बढ़िया फ्लेवर ऐड करेगा। अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने 3 तेज़पत्ता और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। अब हम इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड कर देंगे। तो अब हम मटन को 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। तो मटन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में भुन चुका है। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ की प्यूरी ऐड कर देंगे और अब इसे तब तक के भुनेंगे तब तक कि टोमेटोज़ का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं टमाटर का सारा पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अब साथ में ही हम काजू और बाकी मसालों का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और अब हम इनको 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मटन को भूनते हुए। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए। हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 10 to 15 मिनट कुक करेंगे। अब हमने फ्लेम हाई कर दी है और लिड बंद कर दी है और अब मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो कुकर का प्रेशर शटल होने के बाद हमने लिड ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। मटन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने मटन को 10 to 15 मिनट कुक किया है। फर्स्ट सीटी आने के बाद हमने फ्लेम लो कर दिया था। तो ये करीब 10 to 12 मिनट्स लो फ्लेम में पका है। आप देख सकते हैं मटन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसमें फाइनली चॉप धनिया पत्ती ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 2 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। तो अब हम सर्व करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस बंद किए हुए हमें।
तो फाइनली मुगलई मटन करी बनकर सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस दिख रही है ये। तो इतनी ही डिलीशियस ये बनी भी है, टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनी है। तो दोस्तों आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।